देश की सत्ता पर जब कोई मजबूत सरकार बैठती है तो उसका असर क्या होता है, ये मोदी सरकार ने इंग्लैंड पर जबरदस्त पलटवार कर बता दिया। मुद्दा था कोविशील्ड की मान्यता का, जिस कोविशील्ड वैक्सीन को पूरे भारत के लोग जोर शोर से लगवा रहे हैं, विदेशों में भी सप्लाई हो रही है। उसी वैक्सीन को इंग्लैंड ने भाव नहीं दिया और कह दिया कि कोविशील्ड की दोनों डोज लगवाने के बावजूद इंग्लैंड आने वाले हिंदुस्तानियों को 10 दिनों के लिए क्वारंटीन होना ही पड़ेगा। जिस वक्त इंग्लैंड की बोरिस जॉनसन सरकार ने यह फैसला लिया, उन्होंने शायद ये नहीं सोचा था कि भारत की सत्ता पर मोदी सरकार बैठी है, जो अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देना जानती है, और हुआ भी यही। इधर इंग्लैंड सरकार ने भारतीयों के लिए 10 दिनों का क्वारंटीन जरूरी कर दिया, तो उधर मोदी सरकार ने भी पलटवार करते हुए 1 अक्टूबर को बड़ा फैसला ले लिया, जिसके मुताबिक इंग्लैंड के जो भी नागरिक भारत में कदम रखेंगे, उन्हें भी यहां 10 दिनों के लिए क्वारंटीन होना ही पड़ेगा, भले ही वो दुनिया की कोई भी वैक्सीन लगवा कर आए। यानी मोदी सरकार ने भी इंग्लैंड पर जैसे को तैसा वाले स्टाइल में करारा जवाब दिया, जिसका असर ये हुआ कि जल्द ही अंग्रेजों की अकल ठिकाने पर आ गई और बैकफुट पर आई इंग्लैंड सरकार ने अपने फैसले को वापस ले लिया। यानी 11 अक्टूबर से कोविशील्ड या यूके में मंजूरी पाए किसी वैक्सीन को लगवाने वाले भारतीय नागरिकों को अब क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने एक ट्वीट कर इंग्लैंड की बोरिस जॉनसन सरकार के इस अहम फैसले के बारे में जानकारी दी और बताया, कोविशील्ड या यूके सरकार से मान्यता प्राप्त किसी अन्य वैक्सीन की पूरी डोज लिए भारतीय यात्रियों को क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। यह आदेश 11 अक्टूबर से यूनाइटेड किंगडम जाने वाले भारतीय यात्रियों पर लागू होगा। ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने इस मामले में एक बयान भी जारी किया। Good evening. From Monday the 11th of October, a traveller from India to the UK, double jabbed with Covishield or another vaccine recognised by the UK regulator, does not have to quarantine. So it'll be easier and cheaper to enter the UK. This is great news. We have been actually open for Indian travellers for months. We've been issuing thousands of visas to students, to business travellers, to tourists. And it's the product of excellent discussions with the Indian authorities. Some of the noise about this issue over the last few weeks just shows how keen people are to travel to the UK, and I'm delighted by that. So let's now go further. Let's open up more flights between the two countries. Let's get British tourists able to come into India. They're desperate to do so. Let's facilitate business travellers who are trying to come into India with e-visas. This is a further step down the road set by Prime Minister Modi and Prime Minister Johnson. भारत की सख्त चेतावनी के बाद सितंबर में ही ब्रिटेन ने कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता तो दे दी थी, लेकिन 10 दिनों के क्वारंटीन का नियम लागू कर दिया था, जिस पर भारत कई बार नाराजगी जता चुका था। लेकिन बावजूद इसके जब ब्रिटेन नहीं माना, तो मोदी सरकार ने भी ब्रिटिश नागरिकों को भारत आने पर 10 दिन अनिवार्य रूप से क्वारंटीन रहने का हुक्म सुनाया था, फिर चाहे उनके वैक्सीनेशन का स्टेटस कुछ भी हो। भारत के नए नियम 4 अक्टूबर से लागू हो चुके थे। ब्रिटिश नागरिकों के लिए यात्रा से पहले 72 घंटे के भीतर प्री डिपार्चर कोविड-19 आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी किया गया था। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट पहुंचने पर कोविड-19 आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना जरूरी कर दिया गया था। इसके साथ साथ भारत पहुंचने के 8 दिन बाद एक बार फिर से कोविड-19 आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना पड़ता। माना जा रहा है इतने सख्त नियमों की वजह से ही ब्रिटेन की अकड़ ढीली पड़ गई और भारतीय नागरिकों के लिए 10 दिनों के क्वारंटीन की शर्त हटा दी गई। यानी अब कोविशील्ड की दोनों डोज लगवाने के बाद आप बड़े आराम से ब्रिटेन में घूम सकते हैं, आपको क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं है। बहरहाल मोदी सरकार ने जिस तरह से इंग्लैंड को उसी के अंदाज में जवाब देकर उसकी अकड़ ढीली की है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।